नमस्कार। आज आप सब इस वीडियो में भारत के प्रमुख बंदरगाह का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत की जो तट रेखा है उसके दो भाग हैं। एक पूर्वी तट रेखा, एक हमारी पूर्वी तट रेखा है और दूसरी पश्चिमी तट रेखा है। तो पूर्वी तट रेखा ये बंगाल की खाड़ी के साइड की जो रेखा है, तट रेखा है, वो पूर्वी तट रेखा है। और अरब सागर की तरफ की जो तट रेखा है वो पश्चिमी तट रेखा कहलाती है। तो पश्चिम की तरफ कौन कौन से बंदरगाह हैं और पूरब की तरफ के कौन कौन से बंदरगाह हैं प्रमुख, उनको हम देखेंगे। और वो कहाँ स्थित हैं, उनको हम कैसे अंकन करेंगे, ये दोनों चीज़ें आज हम सीखेंगे। पूर्वी तट रेखा पर स्थित बंदरगाह जो हैं उसके लिए आपकी स्क्रीन पर मैंने एक ट्रिक सुझाई है। वह ट्रिक इस प्रकार है। देखिए, इसमें लिखा है हल्दी पर विष है तू चेक कर ले। हल्दी पर विष तू चे, इन वर्डों पर, इन शब्दों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इनको याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों देखिए, हमारी जो तट रेखा है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, उसकी ट्रिक का पहला वर्ड है हल्दी। हल्दी का मतलब है हल्दिया, हल्दिया। और हल्दिया इस प्रकार से आप इसे लिख दीजिए, हल्दिया। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस तरह से आप पश्चिम बंगाल में त्रिभुज का चित्र बनाएंगे और इसको लिख देंगे। दूसरा जो वर्ड था पर, जो दूसरा वर्ड था आपका ट्रिक का, वह है पर। पर का मतलब है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में है। ऐसे त्रिभुज बनाएंगे और लिख देंगे पारादीप। अगला जो शब्द है विष। विष का मतलब है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के तट रेखा पर स्थित है। इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे विशाखापत्तनम। विशाखा, विशाखा विशाखा पट्टनम। इसी के साथ अगला जो वर्ड है तू। तू जो शब्द है वह तूतीकोरन को डिफाइन करता है। यहाँ हम लिखेंगे तूतीकोरिन। अगला जो इसी का, इस ट्रिक का अगला जो शब्द था चे। चे का मतलब है चेन्नई। चेन्नई भी तमिलनाडु में है। इस तरह से हम चेन्नई को दर्शाएंगे। चेन्नई लिखेंगे हम। इस प्रकार आपके पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वह हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरन, इनका आप स्क्रीनशॉट लें। और साथ ही साथ पूर्वी तट की जो तट के जो बंदरगाह हैं उनको याद करने की जो ट्रिक मैंने बताई है, हल्दी पर विष है तो चेक कर लें, उसको अवश्य नोट करेंगे। और एक एक शब्द को एक द्वीप के लिए
डिनोट किया गया है उनको उसी अनुसार आप लिखते जाएंगे। निश्चित रूप से ये आपको बिना किसी परेशानी के याद हो जाएंगे। अब पश्चिमी तटरेखा पर स्थित हमारी जो पश्चिमी तटरेखा है वह मैंने आपको बताया, ये आपकी पश्चिमी तटरेखा है। इस पर जो स्थित बंदरगाह हैं उनको अब इधर से देखेंगे। तो पश्चिमी तटरेखा हमारी, इसके ट्रिक है कान्हा को मामू मंगल पर ले गया। तो देखिए जो वर्ड्स इसमें आए हैं, एक है का, इसमें फिर आधा ना और हा अलग है, ये अलग अलग बंदरगाह के लिए है। को अलग है, को माँ अलग है, मुँह अलग है, मंगल अलग है। तो देखते हैं कान्हा, का मतलब कांदला बंदरगाह, आधा ना और हा का मतलब है नहावा सेवा बंदरगाह, को कोच्चि के लिए है, माँ मार्मो गोवा और मुँह मुंबई के लिए, और मंगलोर मंगल न्यू मंगलोर के लिए है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे भरा जाएंगे। तो पहला जो शब्द आता है कान्हा, कान्हा का मतलब है, का मतलब कान्हा में कान्हा का जो पहला लेटर है का, उसका मतलब है कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह आपका यहाँ है, इसको इस तरह से दिखाएंगे कांदला बंदरगाह। इसको हम लिखने की जगह कम है तो इसलिए कहीं भी लिखेंगे कांडला। कांडला। दूसरा नहावा सेवा। नहावा सेवा आपका महाराष्ट्र मुंबई के नीचे जस्ट नीचे है, इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे नहावा सेवा। नहावा सेवा। इसके बाद इसमें माँ का मतलब है मार्मू गोवा। ये गोवा राज्य छोटा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर है ये बंदरगाह, इसका हम ऐसे दर्शाएंगे मारमा गोवा। गोवा से याद रखेंगे गोवा। फिर इसके बाद मुँह का मतलब है मुंबई। जो मुंबई बंदरगाह है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है मुंबई। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कांदला बंदरगाह या ज्वारी बंदरगाह है। कांदला जो बंदरगाह है या ज्वारी बंदरगाह है। अब इसके बाद अगला जो शब्द है मंगलूर। मंगलूर जो आपका बंदरगाह है वह कर्नाटक का है और यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे। मंगलूर से याद आता है बंगलोर, बंगलोर से शब्द है ना, तो इसलिए हम इसको कर्नाटक में ही याद रखेंगे, न्यू मंगलोर। इस प्रकार से बच्चों देखिए आपके सारे बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह हैं पूर्वी और पश्चिमी तट के, वो सब आपकी स्क्रीन पे हैं। इनको आप नोट कर लेंगे और साथ साथ इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सुविधा होगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।